हमारे अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रोग्राम पिछले 2 वर्षों से चलाया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि ढींगरा फैमिली फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर ओम ढींगरा हमारे साथ आज उपस्थित हैं और हिंदी की बड़ी कहानीकार, बड़ी कवित्री, ढींगरा फैमिली फाउंडेशन की उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम ढींगरा हमारे साथ हैं। आप पहनाइए, हाथ में पहुंचेगा मैडम। ये ज्यादा बेहतर है। नरेश भाई, अरे मैडम सर, मेरे अपने बेटी, मेरा बेटा है और मुझे ऐसे लगता है कि आज मैं इन्हीं बेटियों की माँ हूँ। और मेरी सारी बच्चियाँ ये कोर्स कर रही हैं, पढ़ रही हैं, आगे बढ़ेंगी, जॉब करेंगी। तो इससे ज़्यादा खुशी किसी माँ को नहीं हो सकती जितनी आज मुझे। आज मैं बड़ी भावुक हूँ, क्षमा चाहती हूँ अगर आंसू निकल आए। बस 2 बातें कहूँगी, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी आज। एक, जब आप अपने पाँव पे खड़े हो जाए, अपने पाँव पे खड़े होने का जो भी सहायता चाहिए हम हैं आपके पीछे। और मैं सबसे ज्यादा अपने भाई पंकज के आभारी हूँ जिसने हमें ये मौका दिया कि हम ये कार्य कर पाए। इसी की हिम्मत, इसी की प्रोत्साहन और इसी की सहायता से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और अपनी इतनी बच्चियों को देख पा रही हूँ। और आगे दिल से पहले पंकज कहाँ है? पंकज मैं जरूर करती ये कार्य और मेरी टीम है, शहरयार सब कहाँ है? आप लोगों की मदद के बिना ये सब नहीं हो सकता था। मैं ढींगरा फाउंडेशन की तरफ से, ओम जी की तरफ से बहुत बहुत और पहली बार जब आप जॉब करें, आप देखें कोई और बच्ची इसी तरह उसको जरूरत है तो प्लीज उसकी हेल्प। ये एक काम है जो मैं आपको कहूँगी, जब आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, आप अच्छी तरह काम करने लगे तो एक बच्ची की हेल्प करनी है। और दूसरा, शादी के बाद अपने बच्चों को पढ़ाई के बिना मैं और ओम हम पढ़े लिखे थे तो देखो कितनी सात समुंदर पार जाके भी हम वहाँ अपने काम कर सके। भारत की ये देन है, यहाँ की एजुकेशन की देन है, यहाँ हमने जो शिक्षा पाई उसी की देन है कि हम वहाँ पे अपने भारत का झंडा गाड़ पाए। और फिर तो आप लोगों ने जो शादी के बाद अपने बच्चों को हर हालत में पढ़ा, बस मैंने जो भी बातें करी थी, मैं बहुत इमोशनल हूँ, आज और बातें नहीं कर पाऊंगी और मेरे बच्चों को प्राउड है। मेरी इतनी बच्चियां हैं, याद रखना अपनी एक माँ हमें। निश्चित रूप से ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। वहाँ बैठकर वो भारत की
की बच्चियों को अपनी बेटियों के समान प्यार दे रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमारे साथ इस पूरी कार्य योजना के पीछे जिनका दिमाग है वो दुनिया के बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं। कई दवाइयों के पेटेंट उनके नाम पर हैं और ऐसे बहुत साधारण व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन जब हम अमेरिका जाकर उनका काम देखते हैं तो एक व्यक्ति जिसने गैलेक्सो, आपको जानते होंगे, बहुत बड़ी दवा कंपनी है दुनिया की, उसके वाइस प्रेसिडेंट का पद ठुकरा कर अपना काम शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वहां रहकर वो काम करते हुए वो देख रहे हैं कि मैं भारत में अब क्या कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत आदर के साथ ढींगरा फैमिली फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर ओम ढींगरा जी को अनुरोध करूंगा कि वे भी इस अवसर पर दो शब्द कहें हम सबसे। सबसे पहले तो स्टेज पर मैं स्पीकर हैं और जो इतना प्यार हमारे पर बरसाया जा रहा है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा उसमें इंग्लिश के कुछ शब्द जरूर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो है पंकज का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसके बिना ये काम संभव नहीं हो सकता था और उसकी मेहनत जिससे इतने बच्चियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, बिना उसकी मेहनत के और उसके पूरे पीसी लैब के जो स्टाफ है उसके बिना ये काम संभव नहीं हो सकता था। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सबको कहूँगा कि उनके लिए तालियां बजाइए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है अपॉर्चुनिटी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। तो हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान में पिछले 40-50 वर्षों में जो है बच्चियों की एजुकेशन की तरफ जो है कम ध्यान दिया गया है, खासकर रिमोट एरिया से। सिटीज़ में बच्चे बच्चियां दोनों जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, लेकिन जो है रिमोट एरियाज में बच्चियों की एजुकेशन की तरफ पेरेंट्स उतना नहीं ध्यान दे पाते। और तो हमारा ये एम है कि ढींगरा फाउंडेशन जो है बच्चियों की एजुकेशन में जितना कुछ कर सकती है वो करे। और जैसे सुधा ने कहा कि जब आप पढ़ लिख जाएं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, तो इसी तरह एक और बच्ची की सहायता कीजिए ताकि ये जो मुहिम है ये आगे चलता रहे और आप जैसी और बच्चियां भी जो है वो पढ़ाई कर सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। और आपने जो हमें सम्मान दिया उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और यही कामना करते हैं कि आप जो है अपनी पढ़ाई पूरी करके लाइफ में जो है बहुत सक्सेसफुल हों। और सिर्फ ये बात कहूँगा कि जैसे अब आप पढ़ रहे हैं उसी तरह हम भी जब छोटे थे इसी तरह ही हम लोग पढ़े थे। हमारे पास भी इतने साधन नहीं थे, लेकिन हमने भी मेहनत करके और इसी तरह पढ़ाई करके आगे जाकर फिर जो है इंडिया में मास्टर्स करके फिर यूएस में जाकर हमने पीएचडी की
और वहाँ पर फिर अपना करियर शुरू किया। तो आप सब भी जो है इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। प्रोग्रेस की कोई लिमिट नहीं होती अगर आप अपना जो है मन ठान लें कि आपने ये ज़िंदगी में करना ही करना है, तो भगवान भी जो है वो आपके साथ आकर खड़ा होता है और आपको शक्ति देता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपना मन लगाकर जो है पढ़ें और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आए उनको जो है अवेल करें और प्रोग्रेस करें और अपने इसी तरह जो है परिवार की सहायता करें और अपनी जो है लाइफ आगे जो है अच्छी बनाएं। तो यही हमारी शुभकामनाएं हैं और पूरा विश्वास है कि आप जो है ये करेंगी और औरों की सहायता भी करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय भूमिका दी का। कल मेरी जब नरेश मेवाड़ा जी से बात हुई तो मैं मुझे भारत माता की तेज आवाज सब शक्तियां बैठी हैं यहाँ। भारत माता की आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच सौभाग्य से उपस्थित ढींगरा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, हम सबके सम्मान के पात्र परम आदरणीय ओम ढींगरा जी, इस देश की नहीं वरन पूरे विश्व की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री, जिनसे मिलने का आज हमें यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ, परम आदरणीय सुधा ओम ढींगरा जी, मंच पर आसीन हम सबकी श्रद्धा के पात्र और जो अपनी ओजस्वी वाणी और अद्भुत ज्ञान क्षमता के आधार पर समाज का मार्गदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, ऐसे महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय अजय घोष जी, मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई और इस स्कूल के संचालक आदरणीय बसंत दासवानी जी, हमारे आदरणीय ओमदीप भाई साहब, पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय मैडम, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आदरणीय पंकज पुरोहित जी, और इस कार्य को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में जो उनका सहयोग कर रहे हैं सनी जी, शेरियार भाई, ठाकुर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय जन आदरणीय केराज भाई साहब, आदरणीय उमेश जी, सभी ग्लोबल स्कूल का स्टाफ और सभी मेरी छोटी बहनें, सभी छात्राएं जिनको आज यहाँ पर जिन्होंने ईश्वर स्वरूप हमारी मदद की, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस मंच पर एक नहीं दो पुरोहित हो, एक महामंडलेश्वर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक जिनकी लेखनी से हम सभी प्रभावित हैं, वहां फिर कुछ कहने के लिए बचता नहीं। सबसे पहले तो मैं इस शहर का सेवक होने के नाते हमारे जो आज मेहमान हैं अमेरिका से यहाँ पधारे हैं, उनका मैं पूरे शहर की ओर से हृदय की गहराइयों से आत्मिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके इस कृत्य को भी मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इस बारे में जब मैं पंकज भैया के साथ बैठता था तो अक्सर नगर पालिका को और इस शहर की चिंता को लेकर जब उनसे मैं विचार विमर्श करता था, उनका जब मार्गदर्शन लेता था, तो उसी दौरान आप दोनों का भी जिक्र आवश्यक रूप से हमारे बीच निकलता था और वो ये सब बातें मुझे बताते रहते थे।
मैं उनसे कहता भी था कि कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि उनके दर्शन हम भी कर सके, और ईश्वर की कृपा से आज वो मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तो ये मानता हूं कि इस कलयुग में जहां हर आदमी स्वार्थ में लिप्त है, वहां ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने, मैं महामंडलेश्वर जी का ध्यान चाहूंगा, जो रामचरितमानस में कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और उसको यदि किसी ने निभाया है तो ढींगरा परिवार ने निभाया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आपने जो काम किया है वो ऐसे सक्षम हाथों में सौंपा है, क्योंकि ये सही है कि मदद तो बहुत से लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनको आवश्यकता इस बात की होती है कि सही हाथों में वो काम सौंपे, जिससे सभी आवश्यक लोगों तक वो काम पहुंचे। तो पंकज भैया के हाथों में जो आपने काम सौंपा है, और मैं उसको देखता आया हूँ कि उन्होंने उसको बिल्कुल नीचे तक पहुंचाया है। इसके लिए भी मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और चूंकि एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूं, भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल दर्शन है एकात्म मानववाद, उसमें भी ये हमारे जो प्रणेता हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उन्होंने एकात्म मानववाद में ये कहा है कि जब हम कल्पना करें कि हमारा भारतवर्ष कैसे सक्षम होगा, कैसे समृद्ध होगा, तो जिस स्तर पर जाकर आप मदद कर रहे हैं, उस मदद से ही हम एक सक्षम भारत की कल्पना कर सकते हैं, एक समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो इस राष्ट्र के निर्माण में भी आप अपना सहयोग इस माध्यम से दे रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज इस कार्यक्रम में पंकज भैया ने बुलाया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः हमारे अतिथियों का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। और सभी बच्चियां जिन्होंने इसका लाभ लिया है और जो अब अपने फ्यूचर के लिए आगे जाएंगी, अपने भविष्य के लिए आगे जाएंगी, निश्चित रूप से एक अच्छा मुकाम पाएंगी। लेकिन जिनकी बदौलत आप हो, तो आप परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि ऐसे लोग हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों और सबकी मदद करते रहें। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत। मंच पर विराजमान ढींगरा फैमिली फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री ओम ढींगरा जी, उपाध्यक्ष आदरणीय सुधा ढींगरा जी, विराजमान गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल सर आदरणीय ध्रुवे जी, मंच पर विराजमान नरेश नेवाड़ा जी, मोदी जी, परिसर है। यहाँ पर जितने भी बार आने का अवसर मिला है, यहाँ से जब बाहर निकले हैं तो कुछ ना कुछ सबक जरूर मिला है, कुछ ना कुछ उपदेश जरूर मिला है। और ऐसा ही फलीत कार्य जो यहाँ ढींगरा फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है, उसी का मूल रूप यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। हम अपने आप को सब मानव मानते हैं, हम सब ह्यूमन हैं, और यहाँ जितनी भी बच्चियाँ बैठी हैं, अगर आप सबसे पूछा जाए कि जो मानव है उसका मूल क्या है, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, आप में से कोई बता सकता है? मानवता का आधार क्या है, उसका मूल क्या है? जी, मानव का बेस मानवता है। और जो इस फाउंडेशन की तरफ से ये जो कृत्य किया जा रहा है, इसमें अगर किसी व्यक्ति को देखना हो कि मानवता क्या होती है, या मानव होने के बाद उस व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य क्या है, तो इन लोगों को देखकर ये समझा जा सकता है कि मानवता क्या होती है और मानवता का मूल धर्म क्या होता है।
तथाकथित लोग हम जैसे लोगों के आगे कुछ याद हो कि मैंने कुछ लिखा भी है या नहीं। हम किताब दिलवा देते हैं हमारा मतलब कि कैसे बताऊं कि ढींगरा फाउंडेशन को जब हमने स्थापित किया था तो ये सोच के, क्योंकि मेरे हस्बैंड ओम जी ने बचपन से लेकर कॉलेज तक बहुत संघर्ष किया, बहुत सीमित साधनों से वे पढ़े और इनके मम्मी ने छः बहन भाई हैं, उनके मम्मी ने बहुत मेहनत करके सब बहन भाइयों को पढ़ाया। और जब हम, क्योंकि मैं थोड़ी सी बाहर आ रही हूँ इमोशन से, तो मैं फिर आऊँगी अपनी कविता में। तो जब हम लोग, हमारा एक बेटा है और वो डॉक्टर बन गया है, तो हमने ये सोचा, क्योंकि वहाँ बच्चे जो हैं वो अपने पाँव पे खुद खड़े होके खुद जिंदगी बनाना चाहते हैं, कोई माँ बाप के धन की ओर नहीं देखते। तो उसने साफ कह दिया कि आप लोगों ने मेहनत करके जो किया, अब आप इसको जिस तरह से देना, उसको पता था कि हमारे बचपन से उसको बताया जाता है कि किस तरह पापा ने संघर्ष किया। मैं जिस परिवार से हूँ, मैंने अपने पापा को, पापा डॉक्टर थे, मम्मी डॉक्टर थे, भाई डॉक्टर थे, हमारे 2 क्लिनिक्स होते थे। एक क्लिनिक पे मरीजों को देखते, दूसरे क्लिनिक से गरीबों को दवाइयाँ दी जाती। तो मैंने बचपन से उस तरह का निकाला। तो ओम जी का ये शुरू से था कि जब भी समय ने इजाज़त दी, तो जिस तरह मैं संघर्ष करके आ गया हूँ, उसी तरह का संघर्ष करते हुए बच्चों को, स्पेशल बच्चियों को लेके हमने अपना काम शुरू करना। तो बेटे ने बहुत साथ दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी जिंदगी को बनाऊंगा, आप सारा अपनी चीज़ें जो है। तो मैं दिल की सादगी पे तरसता है मेरी आँख का पानी, मासूम चेहरे ही करते हैं यहाँ रंगीन बेईमानी, आज हंस रही है मेरे पे मेरी आज हंस रही है मेरे पे मेरी ही कहानी। कौन पूछेगा सुधा खंडर पे, कौन पूछेगा सुधा खंडर में कुछ। एक कविता है, जब मैं यहाँ से अमेरिका गई तो उस समय मुझे कई चीज़ें बहुत अजीब लगी। हम जिस माहौल में पले होते हैं और वहाँ का जो माहौल देखा, तो वो कविता उस समय उतरी। तो अगर मैं बहुत इमोशनल, माँ ने कहा था चली जा परदेश, लगेगा अपना स्वदेश। माँ ने कहा था चली जा परदेश, लगेगा अपना स्वदेश। भाई ने कहा था मनपसंद साथी हो जिसका, जंगल में मंगल हो उसका। बाबा ने कहा था चली जा परदेश, लगेगा अपना स्वदेश। सुनी न मेरी दाद फरियाद, सुनी न मेरी दाद फरियाद, सबका अनुहार सबका मनहार। पहुंची पिया देश विदेश में, पहुंची पिया देश, पहन अपना वेश, साड़ी पहन के गई। पहुंची पिया देश, पहन अपना वेश। एयरपोर्ट पर वे आए, एयरपोर्ट पे वे आए, मुस्कुराए, एक गोरी भी मुस्कुराई। एयरपोर्ट पे आए, मुस्कुराए, एक गोरी भी मुस्कुराई। मैं खिलाई, क्या तुम इसे जानते हो? वे बोले यह देश अजनबियों को हाय, अपनों को बाय कहता है। यह देश अजनबियों को हाय, अपनों को बाय कहता है। मैं इतराई, कैसे देश में इतना ही। और है ना भी तो बेच की बच्चियाँ तैयार हैं। वहाँ जाओ, मंच के पास जाओ, चलो मंच के पास जाओ, तुम लोग मंच के पास जाओ, नीचे मंच के पास जाओ, तुम भी सबसे बोले पीछे
देखना भाई, पता चले कि बाबा जी आके बेचना सब सोनू भैया देते तो मूर्ति यहाँ देखो बच्चे लोग, हाँ थोड़ा पीछे हटो ना यार। मैडम हाथ नीचे करें थोड़ा सा, हाथ थोड़ा सा नीचे कर लें, हाँ बस। ओके हम बोले वीडियो रिपेटिंग करनी पड़ेगी वो तो वो सब एक बैग में कर देंगे सब पूरा। अरे गुस्सा आपको तो यहाँ देखो, यहाँ देखिए नीचे का हमने बनाया पूरी से अच्छा